वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज मैं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बेसिक सिविल में। तो मैंने बेसिकली ये बताया है कि पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम। लेकिन अगर 3-4 साल के आप पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं उन पेपर्स में से पिछले 3-4 साल के पेपर, अगर आपको एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही तो मैं उसके लिए वीडियो लाया हूं। जिन्होंने पेपर को पढ़ लिया है अच्छे से वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी को ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने हाँ कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये है 2022 का पेपर जो अभी लेटेस्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन, राइट अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। 7 नंबर का है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्क्रीट की लिखनी है। टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ नीट स्केच, फर्स्ट यूनिट का। देन एक्सप्लेन इंडिविजुअल थियोडोलाइट आया हुआ है, ठीक है। एंड स्टोन्स के बारे में बताना है, ठीक है। स्टोन्स के बारे में तो ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। देन यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और इसके एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख लोगे, पूरा रिमोट सेंसिंग कवर है। देन स्टेट एंड डेराइव द लेमीज थ्योरम, बहुत आसानी से समझा कर मैंने डाला हुआ है। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको लेमीज थ्योरम सॉल्व करना है। सिंपल उसी फॉर्मूले में आपको इसको पुट कर देना है। बस आपको ये जो बीच वाला एंगल है ना, ये सारे आने चाहिए। ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, ये 90 है ये 90 होगा। बस फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। मैंने सॉल्व भी करवाया है। डिस्कस अबाउट द कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल्स, हॉरिजॉन्टल, सब कंटूर पढ़ा रखा है मैंने, जाके देख लेना एक बार। देन ब्लॉक ऑफ सेटिंग इंक्लाइंड, ये फ्रिक्शन वाला पोर्शन है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको अभी छोड़ दो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ कॉलिमेशन एंड राइज एंड फॉल मेथड, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देन ये वाला जो क्वेश्चन है उसी का है और मैंने इसको भी पढ़ा रखा है, ठीक है। देन डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये भी मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में बता रखा है। देन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। राइट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, ट्रस वाला चैप्टर, उसका है ये क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी आया है, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में अंतर क्या है ये भी मैंने बता रखा है थ्योरेटिकली, तो उसको जाकर एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मैंने करवा रखा है। आप बोलोगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो इस क्वेश्चन पे डाल दूंगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखना है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर पहला वाला खोलना, पहला वीडियो खोलना, उसमें पहले ही पॉइंट में मैंने समझा दिया है। प्रोफाइल क्रॉस सेक्शनिंग बता दूंगा, प्लेन टेबल एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ये भी बता दूंगा जल्दी। नेक्स्ट, ये भी 2022 का ही पेपर है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी का पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख लेना, सब हो जाएगा काम। ये थोड़ा नया था। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर एंड टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड यूज इन कंस्ट्रक्शन, ब्रिक बॉन्ड अगर नहीं पढ़ा तो जाकर देख लेना, मैंने बता रखा है। ब्रिक बॉन्ड मैंने क्लास में भी बताया था। देन एनी टू लेबोरेटरी टेस्ट इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट पे आप देख रहे हो हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्क्रीट अच्छे से पढ़ लेना। डंपी लेवल पढ़ लेना। देन यहां पर प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंट फ्लाई लेवलिंग, कुछ टाइप के लेवलिंग होती है उनके बारे में पूछा है। फिर ये वही न्यूमेरिकल सर्वे वाला मैं करा चुका हूं, ठीक है, इस टाइप का मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूं, तो जाकर देख लेना, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी मेथड नहीं बोला है, ठीक है, कि प्लेन ऑफ कॉलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर राइज एंड फॉल से करना है, कुछ नहीं बोला है, जिससे करना हो कर सकते हो। देन एम्बैंकमेंट ऑफ द, देन सेंटर लाइन, ट्रेपेजॉइडल मेथड, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है ये, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, देख लेना, बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो इसको छोड़ देना, टफ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों फॉलोइंग वर टेकन रेगुलर बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल, ये भी वही है,
ये भी वही है थर्ड। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, मिड ऑर्डिनेट ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, एक बार जाकर देख लेना। और एक चीज और, अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो अब न्यूमेरिकल मत पढ़ना, ठीक है। अगर कोई आपने पहले पढ़ रखा है, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, बट अगर अब आप पढ़ने बैठोगे तो अब समस्या हो जाएगी। तो अब थ्योरी के भरोसे जाओ, कुछ न्यूमेरिकल जरूर कर लो। व्हाट आर द सर्वे स्टेशन, हाउ द सर्वे स्टेशन, सिलेक्शन ऑफ द सर्वे स्टेशन। देन ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपका ट्रस्ट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। पिछले पेपर में आपने देखा 2022 वाले में ट्रस्ट से थ्योरी पूछी है, तो ट्रस्ट वाला न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूं। ये फ्रिक्शन का एक पोर्शन है, ठीक है। देन फिर ये ट्रस्ट का एक क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन पे एक वीडियो बना हुआ है 5 मिनट का, जाकर देख लेना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रखा है। और ये क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, सेम वही क्वेश्चन है जो आया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन मतलब एसएफडी और बीएमडी का आना है। और यहां पर रूफ, क्यूरिंग, शियर फोर्स डायग्राम, बोज नोटेशन, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर फोर्सेस, सबके बारे में ये फोर्स एंड डायग्राम एंड बोज नोटेशन अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला है, सब पढ़ा हुआ है। इस पेपर में एक चीज तुम लोग ध्यान दोगे, पिछले 2 साल के पेपर में देखो, ये दोनों थ्योरी है, चल जाएगा फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन। ये दोनों थ्योरी है, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से आया है, ठीक है। फिर यहां पर ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, ये थर्ड यूनिट के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है और ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन फ्रिक्शन, ये भी फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है। एसएफडी बीएमडी फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन है, फिफ्थ यूनिट। तो सारी यूनिट से क्वेश्चन आया। और एक और चीज, एक थ्योरी आया है, एक न्यूमेरिकल आया है। एक यहां पर दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल है। एक थ्योरी आया है, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। तो समझ लो, ये भी इस पेपर में भी आप देखोगे जो अभी बताया, दोनों थ्योरी आए हैं, क्योंकि पहली यूनिट में केवल थ्योरी है। फिर यहां पर एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, ठीक है। एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी, फिर ये न्यूमेरिकल, फिर यहां पर। तो बिल्कुल भी भूल जाओ कि आप बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे। और प्रीवियस जो बहुत सालों से ये भी मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे केवल थ्योरी थ्योरी करके आ रहे हैं उनके नंबर बहुत कम आते हैं। इसलिए बीच बीच में न्यूमेरिकल का तड़का लगाते रहना, ठीक है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग अभी वीडियो डाला है। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेमीज थ्योरम का वीडियो डाला हुआ है। वेरिग्नन्स थ्योरम नहीं पढ़ाया है। एसएफडी बीएमडी का ये आराम से बन जाएगा। सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो क्वेश्चन है ना राइट सर्कुलर कोन, ये भी करवा रखा है। एसएफडी बीएमडी करना है, ठीक है, ये भी बता रखा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर का करवा रखा है, ठीक है। कोप्लेनर कॉन्करेंट, फ्री बॉडी डायग्राम बता चुका है। ये सर्वे वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो इसको कर लेना, ठीक है। फिर यहां पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आया है, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर 2020 का ही पेपर उठा लो। देखो यहां पर चेनिंग, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स, ट्रैवर्स वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। डिफाइंड डिस्कस द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सब करा रखा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट आ जाओ, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस वाला चैप्टर में जो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस बार बार आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बार बार आ रहा है। लोकल अट्रैक्शन समझाया है, सर्वे वाले जो वीडियोस पढ़े हैं उसमें पढ़ा हुआ है। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग बहुत अच्छे से समझाया है। मोटार कंक्रीट फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है। और ये कि लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द, हर एक का फिगर बनाकर मैंने सिखाया है, ठीक है। देन आ जाओ, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ट्रस, बोज नोटेशन, प्लेनीमीटर, लोकल अट्रैक्शन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, 90% चीजें पढ़ा के रखी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेपर में, देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है। रिमोट सेंसिंग रिपीट हुआ, पहले भी पढ़ाया था,
नेक्स्ट आ जाओ कोप्लेनर फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, बोज नोटेशन, कॉन्करेंट फोर्सेस, पुराना सब कुछ रिपीट हो रहा। डोर्स एंड विंडो रिपीट हो रहा है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सर्वेइंग रिपीट हो रहा है। ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कंटूर रिपीट हो गया। ट्रस रिपीट हो गया। ठीक है, व्हाट रेसिप्रोकल लेबलिंग, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, एक वीडियो डाला है। ठीक है, अब देखो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिपीट हो गया, फाउंडेशन रिपीट हुआ, सर्वे स्टेशन रिपीट हुआ, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस इसी पेपर में 2 बार रिपीट हो गया, एंड रेडियस ऑफ जायरेशन फिर रिपीट हुआ। देखो अगला पेपर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वन, पहले भी पढ़ चुके हैं। थियोडोलाइट प्लेन टेबल कंपास पहले था। देन आ जाओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग पढ़ के जाना, एक वीडियो पढ़ा हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड करके कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप देख लेना, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बार बार आ रहा है। डोर्स एंड विंडो काफी बार रिपीट हुआ है। कोप्लेनर फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, बोज नोटेशन, कॉन्करेंट फोर्सेस हर पेपर में आया है। ठीक है, आ जाओ यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पढ़ाया हुआ है। ये ट्रस का न्यूमेरिकल है, कभी आया है कभी नहीं आया है। एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ईडीएम, रेडियस ऑफ जायरेशन, एसएफडी, वीएमडी, लोड एंड कपल पढ़ा रखा है। बताओ, अब आ जाओ अगले पेपर में, 2019 का पेपर है। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस फिर रिपीट हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम फिर रिपीट हुआ, रेडियस ऑफ जायरेशन, मास ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिपीट हुआ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, इसको छोड़ दो। लॉ ऑफ मशीन ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, ये भी सिलेबस से हट चुका है। लोकल अट्रैक्शन रिपीट हुआ है। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग रिपीट हुआ है। कंटूर रिपीट हुआ है। प्लेनीमीटर एंड कंपास रिपीट हुआ है। देन गुड ब्रिक्स, ब्रिक का अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक पढ़ा होगा तो ये रिपीट हुआ है। ये पहले पढ़ा हुआ, ब्रिक के बारे में पूछा तो था पहले। व्हाट डू इनिशियल फाइलिंग सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट अगर पढ़ा है तो ये निकाला। व्हाट डू वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ाया हुआ है, रिपीट भी हुआ है। देन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, सेंट्रॉइड, एफ्लोरेंसेस, बोज्विच रो, ये बोज नोटेशन है ना, एंड एरर इन चेन सर्वेइंग देख लो सिलेबस भाई। देन आ जाओ यहाँ, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिपीट हुआ है। सर्वेइंग ईडीएम रिपीट हुआ है। रेसिप्रोकल लेवलिंग कंपास सर्वेइंग रिपीट हुआ है। कंटूर रिपीट हुआ है। ट्रस रिपीट हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, बोज नोटेशन पूरा पुराना ही पेपर छाप दिया है। ये एक न्यूमेरिकल है, एसएफडी बीएमडी अगर मेरे से पढ़ा हुआ है तो कर लोगे आराम से। ठीक है, नॉमिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, टाइप्स ऑफ स्टेयर, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। बार बार आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, ये जो 2022 का पेपर है और ये एक 2022 का पेपर है, कहाँ गया ये वाला पेपर है, इन दोनों पेपर को जरूर सॉल्व करके जाओ 2022 के। ठीक है, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या करना है, और सर्वे का ये वाला न्यूमेरिकल जरूर करके जाओ। ठीक है, तो 15 मिनट के आसपास में मैंने लगभग सब कुछ कवर करा दिया। इन जो चीजों को मैंने बोला है ना कि ये जरूर आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इनको जरूर पढ़ के जाओ, नहीं तो समस्या आएगी। ठीक है, सो गुड नाइट, बढ़िया सो जाओ, और कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, क्या पढ़ना है मैं फिर पढ़ा दूंगा। लाइव में पढ़ना है, क्या करना है, अभी 2 दिन का समय है, मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने के लिए। तो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।